नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगी इन्फो में। दोस्तों, आज एक ऐसे हिस्टोरिकल जियोपॉलिटिक्स की बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने वेनेजुएला पर बहुत ही बड़ा मिलिट्री स्ट्राइक किया है और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस खबर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा कर रख दिया है। ऐसे क्लेम ना केवल लैटिन अमेरिका बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को भी बदल सकते हैं, इसलिए इस खबर को जानना और समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आखिर क्या हुआ, क्यों हुआ और आगे क्या हो सकता है। एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप अपने बिजनेस को फास्ट ग्रो करना चाहते हैं तो वेब रैंक एलएलसी की एसईओ और वेब डिजाइन की सर्विसेज इस्तेमाल कर सकते हैं। वेबसाइट ट्रैफिक बढ़ेगा, क्वालिटी लीड्स आएंगी, सेल्स इंक्रीज होगी और आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। बात करते हैं 3 जनवरी 2026 की सुबह यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस करते हैं कि यूएस ने वेनेजुएला पर बहुत ही बड़ा मिलिट्री स्ट्राइक कर दिया है। साथ ही साथ वेनेजुएला के कैपिटल पर बहुत ही जबरदस्त हमले किए गए हैं और इसके तत्पश्चात वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मदुरो तथा उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए कहा कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को न्यूयॉर्क लाया गया है और उनको नार्को टेररिज्म और ड्रग्स ट्रैफिकिंग रिलेटेड चार्जेस लगाए गए हैं। यूएस में ये एक्शन अभी भी ठीक नहीं माना जा रहा है दोस्तों। ये इंटरनेशनल लॉ में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल मूव बताया जा रहा है। ये घटना अचानक नहीं हुई है। यूएस और वेनेजुएला के बीच टेंशन कई सालों से बिल्डअप हो रहे थे। साल 2020 में मदुरो पर नार्को टेररिज्म चार्ज लगाए गए थे। उसके बाद से यूएस ने 2025 में 50 मिलियन रिवॉर्ड की भी अनाउंसमेंट की थी मदुरो को पकड़ने के लिए और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। इसी इंफॉर्मेशन के बदौलत वेनेजुएला पर हमला किया गया और उनको अरेस्ट कर लिया गया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वेनेजुएला के खिलाफ कई नेवल बिल्डअप और कोस्टल स्ट्राइक भी किए एंड यूएस का कहना है कि मदुरो ड्रग्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क में डीपली इन्वॉल्व है। इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट जैसे रॉयटर्स और अल जजीरा के अनुसार ऑपरेशन का नाम बताया जा रहा है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इसमें एलाइड स्पेशल फोर्सेस और इंटेलिजेंस प्लानिंग शामिल थे दोस्तों। प्री राउंड एयर स्ट्राइक से वेनेजुएला एयर डिफेंस को डिसेबल और बर्बाद कर दिया गया एंड साथ ही साथ इस ऑपरेशन में मल्टीपल एयर स्ट्राइक हेलीकॉप्टर यूज किए गए। मदुरो के कंपाउंड पर एंट्री करके उन्हें कैप्चर कर लिया गया और फिर उन्हें यूएस कस्टडी में लेकर न्यूयॉर्क भेज दिया गया। दोस्तों, यह बात नोट करने वाली है कि यह यूएस साइड सोर्सेस है और मीडिया रिपोर्टिंग है। ऑफिशियल वेनेजुएलन कंफर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है और अभी उनकी कंफर्मेशन नहीं आई है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहना है कि लगभग 40 से ज्यादा वेनेजुएलन कैजुअलिटी हुई है, जिसमें सिविलियन डेथ भी शामिल है दोस्तों। अब बात करते हैं बड़ी ग्लोबल रिएक्शन की, जिसमें सबसे पहले शामिल है रसिया। रसिया ने इसे एक्ट ऑफ आर्म एग्रेशन बताया है। वहीं ईरान ने अमेरिका के कदम को वॉयलेंस ऑफ सॉवरेनिटी कहा है एंड सम यूएस लॉ मेकर और इंटरनेशनल लीडर ने भी इसे इनलीगल हस्तक्षेप बताया। वेनेजुएलन्स इन अ पार्ट ऑफ यूएस सेलिब्रेटेड व्हाइल द प्रोटेस्ट ऑफ कंडेमनेशन भी वर्ल्ड में जारी है। वर्ल्ड कह रहा है कि ऐसे डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन इंटरनेशनल लॉ के नॉर्म में सेवर क्वेश्चन उठाते हैं। अब भारत पर इसका क्या असर हो सकता है दोस्तों? इंडिया ट्रेडिशनली नॉन अलाइंड और पीसफुल डिप्लोमेसी का सपोर्टर रहा है। इंडिया जनरली सॉवरेनिटी और डायलॉग पर बल देता है और साथ ही साथ मिलिट्री इंटरवेंशन को अवॉइड करने के हमेशा पक्ष में रहता है और यह सजेशन भी देता है कि मिलिट्री एक्शन किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता। पीस टॉक ही किसी समस्या का हल हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं वेनेजुएलन क्राइसिस ग्लोबल ऑयल प्राइस और एनर्जी मार्केट पर असर डाल सकते हैं, जिससे इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्टिंग देश को इकोनॉमिक प्रेशर फेस करने पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं भारत के ऑफिशियल स्टैंड की, क्योंकि इंडिया हमेशा से ऐसे मामले में बैलेंस्ड और रिस्पॉन्सिबल डिप्लोमेसी फॉलो करता है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय यानी एमईए ने ऑफिशियली कहा है कि वेनेजुएला में हाल में घटनाक्रम बेहद चिंताजनक हुए हैं। हम स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। भारत वेनेजुएला के लोगों की भलाई और सुरक्षा के प्रति अपना समर्थन हमेशा देता रहेगा। हम सभी संबंधित पक्षों से क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पीस टॉक संवाद के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान निकालने का आह्वान करते हैं। कराकास स्थित भारतीय दूतावास भारतीय समुदाय के सदस्यों के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान करना जारी रखेगा। दोस्तों, भारत हमेशा से अपने लोगों के लिए जो भी नेशनल इंटरेस्ट में हो, चाहे वो भारतीय किसी भी देश में हो, उनके समर्थन में हमेशा खड़ा रहता है
अब इसे सिंपल शब्दों में समझते हैं। इंडिया ने डायरेक्टली किसी साइड को सपोर्ट नहीं किया और कंडेम भी नहीं किया। इंडिया का फोकस है पीस, डायलॉग और सिविलियन सेफ्टी पे। इंडियन गवर्नमेंट ने कंफर्म किया है कि वेनेजुएला में रह रहे इंडियन सेफ हैं और साथ ही साथ एम्बेसी कंटिन्यूसली इंडियन कम्युनिटी के कांटेक्ट में है। यही इंडिया ने क्लियर मैसेज दिया है कि पावर पॉलिटिक्स से नहीं, बातचीत से सोल्यूशन निकल सकता है दोस्तों। चाहे ईरान इजराइल वॉर हो या रसिया यूक्रेन वॉर हो या अब वेनेजुएला यूएस स्ट्राइक हो, इंडिया ने हमेशा पीस और डायलॉग को सपोर्ट किया है। किसी भी समस्या का हल मिलिट्री एक्शन नहीं हो सकता, पीस डायलॉग से ही आ सकती है, बातचीत से ही आ सकती है। यहीं से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की मैच्योरिटी समझ में आती है दोस्तों। नो इमोशन, ओनली नेशनल इंटरेस्ट एंड ग्लोबल स्टेबिलिटी, ये इंडिया की एक बेस लाइन है। जहां इंडिया की नेशनल इंटरेस्ट होगी, इंडिया वहीं रहेगा। दोस्तों बात करते हैं, ग्लोबल ऑयल प्राइस अनस्टेबल हो सकता है इस युद्ध के कारण। डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया पर इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ सकते हैं, जिसे महंगाई बढ़ सकती है, विकास दर कम हो सकता है। लेकिन इंडिया जैसे कंट्री जो कि जिसका फ्रेमवर्क बहुत अच्छा है, वो इन चीजों को मैनेज करने में माहिर है और संभाल लेंगे। दोस्तों इंडिया को फ्यूचर में यूएन लेवल पर बैलेंस रोल प्ले करना पड़ सकता है और वहां पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना हो सकता है कि किसी भी पक्ष को, किसी भी मजबूत देश को एक कमजोर देश पे मिलिट्री एक्शन शोभा नहीं देता। दोस्तों रसिया और चाइना ने पहले से ही वेनेजुएला को सपोर्ट दिया हुआ है, स्पेशली डिप्लोमेटिकली और यूएन लेवल पर। लेकिन डायरेक्ट मिलिट्री सपोर्ट देना ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है दोस्तों। रसिया और चाइना लाइकली स्ट्रॉन्ग कंडेम करेंगे, लेकिन मिलिट्री सपोर्ट देना इस कंडीशन में थोड़ा मुश्किल है। वे लीगल और डिप्लोमेटिक सोर्स यूज कर सकते हैं। बोथ विल लाइकली पुश फॉर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल डिस्कशन। यहीं से जियोपॉलिटिक्स इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट ग्लोबल बैलेंस को शेक कर सकता है दोस्तों, बिगाड़ सकता है। अब बात करते हैं आगे क्या हो सकता है। कुछ कंडीशंस अप्लाई हो सकते हैं, जैसे यूएस टेम्परेरी गवर्नेंस और पॉलिटिकल ट्रांजैक्शन प्लान कर सकता है। यूएन एंड इंटरनेशनल प्रेशर से नेगोशिएशन शुरू हो सकते हैं। रसिया चाइना लीड अपोजिशन बढ़ा सकते हैं, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक काउंटर मूव कर सकते हैं। वेनेजुएला के लोग यूएस के खिलाफ इंटरनली स्ट्रांग हो सकते हैं, वहां प्रोटेस्ट हो सकता है और साथ ही साथ गृह युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। दोस्तों ग्लोबल इकोनॉमी और एनर्जी मार्केट में भारी उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। दोस्तों ये इवेंट सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, यह जियोपॉलिटिकल रियलिटी, पावर स्ट्रगल और इंटरनेशनल लॉ का एक बहुत बड़ा चैप्टर है। दोस्तों हर वायरल क्लेम को वेरीफाई करके देखो। इमोशन से पहले फैक्ट और सोर्सेस को चेक करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि ऐसे में भ्रामक खबर आप तक ना पहुंच पाए, ये बहुत जरूरी है। जियोपॉलिटिक्स सिर्फ आर्मीज की लड़ाई नहीं होती दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन और नैरेटिव की भी लड़ाई होती है। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।